यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से परमेश्वर के मधुर वचनों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम उनका भय मानते हुए उनकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। क्या ही धन्य है वह जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है और उसके बताए हुए कार्यों को करता है। वह तो उस यहोवा के सन्मुख निरंतर पाया जाएगा और वह यहोवा का जन कहलाएगा। यहोवा धर्मी है और उसने हम सबों को आशीष दी है और हमारे आने जाने में यहोवा हमें आशीष देते हैं और हम यहोवा के नाम से आशीर्वादित होते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, इस शुभ दिन के लिए, इस पुनरुत्थान के दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमें एक बार फिर से इस पुनरुत्थान के दिन आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए जीवितों के मध्य रखा। आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले इतवार से आज के दिन तक, इस समय तक, इस क्षण तक आपने हमें सुरक्षित रखा, जीवितों के मध्य रखा। आपको धन्यवाद देते हैं। कई लोग आज के इस दिन को देख नहीं पाए हैं, परंतु प्रभु जी आपने हमारे जीवन में यह मौका दिया कि हम आज इस दिन को देख पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। हाँ प्रभु जी, हम उनसे अच्छे नहीं थे, उनसे श्रेष्ठ ना थे, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया और हमें एक और मौका दिया कि हम आपके चरणों में आकर स्तुति रूपी बलिदान को हम चढ़ा सकते हैं और प्रभु जी आपकी गुणगान गाते हुए आपके नाम की महिमा कर पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए। आज के इस दिन को प्रभु जी आपने हमारे लिए विशेष तौर से चुन के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए आपके नाम की महिमा करते हुए प्रभु जी अपने जीवन में जो रूपांतरण आपने हमें दिया है उस रूपांतरण को अनुभव करते हुए आपके सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आपके कलीसिया को प्रभु जी आगे बढ़ाने में सारे कार्य को कर रहे हैं, उन सबों को आप आशीष दीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में आपके आशीष को चाहते हैं, उनके परिवारों में आपकी शांति और समाधान को हम चाहते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक पास्टर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिवारों में जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु जी आप उन्हें पूरा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी आपकी सेवा में आगे बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा करने में, आपके सेवा कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। उन सबों को आप आशीष दीजिए। हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए, आपकी शक्ति अपने जीवन में अनुभव करते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के हर एक विंग्स के लिए, हर एक विंग्स के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, हम विशेष तौर से हम उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने घरों से दूर में हैं, जो विदेशों में हैं, उन सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। आप उन्हें सुरक्षित रखिए, आपकी सेवा में आप उन्हें बढ़ाइए। इस प्रकार हम सब प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं और आपके वचन को सुनने के लिए, आपके स्तुतिगान गाने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। आप हमारे हृदयों को तैयार करते हुए हमारे स्तुति रूपी बलिदान को आप स्वीकार करिए ताकि हम सब आपको पूरे मन से, आत्मा और शक्ति से आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ
सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरी भाग्य का सितारा तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा ही पेश जिससे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस अगस्त के महीने में, इस आखिरी सप्ताह में हम हैं। इस आखिरी सप्ताह के पहले दिन इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर उस महान परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाए हैं। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। परमेश्वर का वचन जो मधुर है, जो हमें हर समय हर परिस्थितियों में हमें चलाता है और हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। और रूपांतरित जीवन के द्वारा परमेश्वर जो है, हम सुसमाचार के कार्य में आगे बढ़ें, ये परमेश्वर की आशा है, ताकि बहुत से लोग जो
अंधकार में हैं, बहुत से लोग जो यीशु मसीह के प्रेम को समझ नहीं पाए हैं, बहुत से लोग जो बंधुआई में हैं, उन सबको छुड़ाकर हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकें। परमेश्वर का राज्य इस दुनिया का नहीं है, परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय राज्य है और उस राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को इस दुनिया में रखा है। और कलीसिया का कार्य है कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर के खत्ते में जोड़ने का कार्य परमेश्वर ने कलीसिया को यानी आपको और मुझे सौंपा है। और उसी कार्य को हम जो है बाइबल में कई जगह देखते आए हैं और बाइबल में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमें सिखाती हैं। वो उस किताब में कितने चैप्टर से वो महत्वपूर्ण नहीं है, बड़ी किताब है या छोटी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हर एक किताब, हर एक पेज जो है परमेश्वर के उस महान कार्य को हमें दर्शाती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्यारे दोस्तों, उस बात को स्मरण रखते हुए आज हम बाइबल में जो नए नियम में एक छोटी सी एक किताब है फाइलेमन, इस किताब से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। फिलेमोन की किताब एक ही अध्याय है और उस एक अध्याय में हम जो है आज अपने समय को व्यतीत करते हुए हम इन 25 वचनों को सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं या परमेश्वर इस किताब को बाइबल में रखकर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या रूपांतरण को लाना चाहते हैं। तो उस बात को स्मरण करते हुए आज का जो टॉपिक मैंने दिया है वो ये द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ गॉस्पल। परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो लोगों के जीवन को रूपांतरित करता है। लोगों के जीवन को रूपांतरण करने वाला परमेश्वर का सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार है। इस किताब के बारे में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इस किताब में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक जो इस किताब को लिख रहे हैं वो प्रेरित पौलुस हैं, दूसरा जिसके नाम पर लिखा गया है वो फाइलेमोन है और जिसके बारे में लिखा गया है वो उनेसिमुस है। तो 3 व्यक्ति को हम देखते हैं। पहला व्यक्ति जो है प्रेरित पौलुस है जो इस किताब को लिख रहे हैं, दूसरा जो है जिसके लिए इस किताब को लिखे हैं वो फाइलेमोन है और तीसरा जो व्यक्ति है उनेसिमुस जो जिसके बारे में ये किताब को लिखा गया है। तो इन 3 व्यक्तियों के जीवन से हम थोड़ी थोड़ी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हमारे जीवन में उसकी क्या जरूरत है, कहाँ पर उसे अप्लाई करना है, उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है बाइबल में नए नियम में करीब 14 पत्रिकाओं को लिखे हैं। उन 14 पत्रिकाओं में सबसे छोटा पत्रिका ये है फिलेमोन की पत्री। इस 14 पत्रिकों या फिर उसमें से 13 पत्रिकाओं में प्रेरित पौलुस का नाम स्पष्ट रूप से हम पाते हैं। 13 पत्रिकाओं में प्रेरित पौलुस अपने नाम को बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 9 letters were written to a local church and are doctrinal and Paul's signature we see there. तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉल जो है वो एक यहूदी है और उन्होंने इस 13 लेटर्स को लिखे हैं और वो यहूदी जो है उस लेटर्स को लिखते हुए वो सभी बातों को सिखा रहे हैं। सो उसमें से 9 जो लेटर्स हैं, उस 13 में से 9 लेटर्स जो हैं वो कलीसिया के नाम पर लिखे हैं, अलग अलग कलीसियाओं के नाम, कुलुसियों की कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया, कोरिन्थियों की कलीसिया, थेस्सलोनियन, तिमोथी की कलीसिया, इन सारे बातों में देखते हैं। तिमोथी नहीं है वहाँ पर, कलीसियाओं के नाम पर लिखे हैं। उसके बाद 3 पत्रिकाएं जो है वो पास्टर्स यानी तिमोथी के नाम पर 2 पत्रिका और तीतुस के नाम पर 1 पत्रिका। सो पास्टर को संबोधित करते हुए उन्होंने उस प्रकार के लेटर्स को लिखा है। सो पहले भाग में हम देखते हैं कि वो लोकल चर्च या डॉक्ट्रिनल बातों को बता रहे हैं। दूसरी बात, अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनको प्रैक्टिकल में कैसे सेवा करना है उस बात को सिखा रहे हैं, एक पास्टर को कैसे रहना है उस बात को सिखा रहे हैं। परंतु ये सब जब फिलेमोन की पत्री में जब आते हैं तो ये पत्रिका जो है वो बहुत ही पर्सनल एक लेटर है। इस पत्रिका में प्रेरित पौलुस जो है अपने दोस्त को लिख रहे हैं इस पत्रिका को। तो यहाँ पर एक भाईचारा को हम इस पत्रिका में देख सकते हैं। एक भाईचारा के बारे में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है इस व्यक्ति फिलेमोन के साथ बातें करते हुए, उनको ये लेटर लिखते हुए उन्हें कुछ बातों को सिखा रहे हैं। तो ये हम प्रेरित पौलुस के जीवन को देखते हैं। तो इस बात को समझते हुए थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो वहाँ पर मैं 3 व्यक्तियों के बारे में संक्षिप्त में आपके साथ बात करना चाहूँगा। पहला व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, प्रेरित पौलुस जो है वो बचपन से यहूदी था और वो यहूदी सारे ग्रंथों को ट्रेनिंग लिया हुआ था, उसको यहूदी ग्रंथ के बारे में सारी चीजें मालूम थी। परंतु ये
प्रेरित पौलुस जो है यीशु मसीह को जानने के बाद वो यीशु मसीह का कैदी हो गया। उस बात को हम पहला अध्याय पहले वचन में पाते हैं, प्रेरित पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है। फिलेमोन की पत्री अगर हम देखें, इब्रानियों की पत्री के पहले हम पाते हैं, इब्रानियों की पत्री के पहले फिलेमोन की पत्री है। सो तीतुस की पत्री और इब्रानियों की पत्री के बीच में फिलेमोन की पत्री को हम देखते हैं। सो फिलेमोन की पत्री में हम देखते हैं कि यहूदी प्रेरित पौलुस जो यहूदी ग्रंथों को जानता था, जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना तो वो अपने आप के बारे में लिखते हैं कि मैं यीशु मसीह का कैदी हूं। प्रेरित पौलुस अपने आप को बता रहे हैं कि मैं यीशु मसीह का कैदी हूं। तो दूसरा कैरेक्टर उसका यह है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह का कैदी है। और उसी बात को हम समझने की कोशिश करें तो ये प्रेरित पौलुस जो है वो अपने आप को यीशु मसीह का एम्बेसडर भी कह रहा है। आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। इस बात को हम 9वें वचन में देखते हैं, यानी यीशु मसीह का राजदूत है वो। तो प्रेरित पौलुस जो यहूदी था, जो यहूदी बातों को जानता था, यहूदी किताबों को पढ़ा था, ग्रंथों को जानने वाला, जब यीशु मसीह को उन्होंने जाना तो उनका रूपांतरण हुआ और वो अपने आप को यीशु मसीह का कैदी कह रहा है और यीशु मसीह के लिए अपने आप को राजदूत कह रहा है। यानी यीशु मसीह की बातों को इस दुनिया के सभी लोगों को बताने का एक बोझ उनके ऊपर था और उसी बोझ से वो अपने जीवन के हर क्षण को उन्होंने बिताया। यहाँ पर हम उस बात को देखते हैं कि वे जो है परमेश्वर के राजदूत हैं, यीशु मसीह के राजदूत हैं। इस व्यक्ति ने इस पत्रिका को लिखा है। किसको लिखा है अगर हम देखें तो फिलेमोन को लिखा है। ये फिलेमोन कौन है? फिलेमोन जो है वो यहूदी नहीं था, गैर यहूदी है, यानी अन्य था। और ये फिलेमोन जो है जब यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर बैप्टिज्म लेने के बाद अपने घर में ही उन्होंने एक कलीसिया को प्रारंभ किया। ये हम दूसरे वचन में देखते हैं, वहां पे लिखा है, और बहन अफाफिया और उसके साथी योद्धा और फिलेमोन के घर को कलीसिया के नाम, यानी फिलेमोन के घर में जो कलीसिया है उसके नाम ये पत्रिका लिखी गई है। सो फिलेमोन के नाम, ये फिलेमोन जो है उस नाम का अर्थ जो है प्यारा, बहुत ही प्यारा व्यक्ति था। लविंग, द मीनिंग ऑफ दिस कन्वर्टेड फिलेमोन इज लविंग। वो बहुत ही प्यारा एक व्यक्ति था। और इसके प्यार के बारे में अगर हम देखें तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो पहला अध्याय उसके 7वें वचन में पाते हैं, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिलती है। ये प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? फिलेमोन के बारे में कह रहे हैं कि हे भाई फिलेमोन, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिलती है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। देखिए यहाँ पर फिलेमोन का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। 7वें वचन में वहां पर लिखा है कि फिलेमोन जो है बहुत ही प्यारा एक व्यक्ति था। वो प्रेरित पौलुस से प्रेम करने वाला था। उसके प्रेम से प्रेरित पौलुस के जीवन में आनंद और शांति मिली है और इसी कारण वो कह रहा है कि तूने पवित्र लोगों के मन को हरा भरा कर दिया है, तेरे कारण बहुत से लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। ये फिलेमोन के बारे में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। तो उसके नाम पर यह लेटर लिखा गया है। और तीसरा जो व्यक्ति हम देखते हैं जिसके लिए लेटर लिखा गया है, जिसके बारे में लेटर लिखा गया है, उस व्यक्ति का नाम है उनेसिमस। ये उनेसिमस कौन है? ये एक बंदी था। ये जो है फिलेमोन के घर को चोरी करके वहां से भाग गया था। और ये व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य ना था, फिर भी परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह उस पर दिखाई। सो उनेसिमस जो है वो अपने मालिक यानी फिलेमोन के पास काम करता था। पुराने जमाने में, रोमन के जमाने में लोग जो है लोग इस प्रकार दासों को अपने पास रखते थे और उन जितने दिन में वो रहेंगे उनके सारे जरूरतों को ये मालिक पूरा करने का है और ये जो है दास उनके साथ रहना है। परंतु ओनेसिमस क्या किया? फिलेमोन के विरोध में फिलेमोन को बगैर बताए उनके घर कुछ चोरी की। क्या चोरी की नहीं मालूम, परंतु चोरी करके वो वहां से भाग गया। और रोमन जो गवर्नमेंट है उसके अनुसार अगर कोई दास अपने मालिक के घर से भाग जाता है तो उसे वे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। सो ओनेसिमस वो है जो अपने मालिक को दगा देकर मालिक के विरोध में वो भागकर और वहां से रोमन गवर्नमेंट के हाथ में पकड़ा गया,
और वो जेल में है। और इस जेल में ये फिलेमोन जो है, फिलेमोन का जो दास ओनेसिमस जो है, वो प्रेरित पौलुस से मिलता है और वहां पर प्रेरित पौलुस उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। और ये जवान बच्चे को सुसमाचार सुनाने के बाद ये जवान जो है वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार 3 लोगों को हमने देखा, प्रेरित पौलुस जो जेल में है, जो यहूदी हैं, जो यीशु मसीह के कैदी हैं, जो परमेश्वर के राजदूत हैं, वे फिलेमोन को लेटर लिख रहे हैं। और फिलेमोन जो है बहुत ही प्यारा सा एक व्यक्ति है जो अपने घर में एक कलीसिया को चला रहा है। बहुत से विश्वासी उनके घर में आते हैं, यीशु मसीह के प्रेम को जानते हैं और उनके मन हरे भरे हो गए हैं। वैसा एक व्यक्ति फिलेमोन है। और उसी घर में एक व्यक्ति जो था वो उस प्रेम को नहीं समझ पाया और वहां से भाग गया और भागकर जेल में प्रेरित पौलुस से मिलता है, जो ओनेसिमस है। तो प्यारे दोस्तों, इन 3 व्यक्तियों को हमने देखा है। इन 3 व्यक्तियों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ओनेसिमस में कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं थी जिसके कारण प्रेरित पौलुस उनके लिए इस लेटर को लिखे, परंतु प्रेरित पौलुस जो है एक मॉडल लेटर को लिख रहे हैं। एक बहुत ही उद्देश्यपूर्वक इस लेटर को लिखा गया है। सो यहां पर हम इस मॉडल को जो है 4 प्रमुख बातों में हम देखते हैं। पहला, अ मॉडल ऑफ क्रिश्चियन कमेंडेशन। पहली बात जो हम देखते हैं, हम इस पत्रिका में हम एक प्रशंसा और सराहना भरी बातें प्रेरित पौलुस के मुंह से हम सुनते हैं। द मॉडल क्रिश्चियन कमेंडेशन। हम जो मसीही हैं, हमारा जो बात करने का तरीका या हमारी जो प्रशंसा या सराहना किस प्रकार होनी चाहिए। अगर हम देखें तो इसी पहला अध्याय उसके 18वें वचन में हम पाते हैं, 18th वर्ष में देखिए, वहां पर प्रेरित पौलुस जो है फिलेमोन से कह रहे हैं, यदि ओनेसिमस तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम में लिख दे। देखिए, यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ओनेसिमस तेरे विरुद्ध जो है किया है, तेरे विरुद्ध उन्होंने तुझे हानि दी है। मुझे मालूम है कि उसने तेरे घर से चोरी करके भागा है। मुझे मालूम है कि उसने तुझे दुख दिलाया है। मुझे मालूम है कि वो तेरा कर्जदार है। फिर भी प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि अगर उसने तेरी हानि की है, उसने तेरा कुछ चुराया है, तो वो सब तू मेरे लेखे में दे दे, मैं उस सब को चुका दूंगा। ये हम इस एक मॉडल क्रिश्चियन कमेंडेशन को देखते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं, यहां पर उनकी प्रशंसा का सराहना करने का तरीका देखिए कैसा है। दूसरी बात जो देखते हैं, अ मॉडल क्रिश्चियन कंसर्न। उनका कंसर्न इस व्यक्ति के बारे में कैसा है, ओनेसिमस के बारे में उनका कंसर्न क्या है, उनकी सोच या उनकी चिंता इस जवान व्यक्ति के बारे में क्या है। उनकी जो सोच है वो एक आत्मिक सोच है। उनकी एक सोच जो है वो एक सोशल फेलोशिप के बारे में है और उनकी सोच जो है वो फ्यूचर क्रिश्चियन कैरियर के बारे में है। इस व्यक्ति को जो भाग्य है वो अगर इसी प्रकार छोड़ दिया जाए तो आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। वो जो है परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, परंतु भविष्य में उसका जो मसीह जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उस कंसर्न के साथ उन्होंने इस लेटर को लिखा है। इसलिए इस लेटर को हम कह सकते हैं मॉडल ऑफ क्रिश्चियन कंसर्न। और इस बात को हमें सीखने की जरूरत है कि हम भी किसी नए जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उन्हें हमें किस प्रकार हम आगे बढ़ाएं। उनके अंदर की कमजोरियों को नहीं, परंतु उनके भविष्य को याद रखते हुए हम उस कार्य को करें। तीसरी बात जो हम देखते हैं, अ मॉडल क्रिश्चियन कर्टसी। किस प्रकार विनम्रता के साथ एक मसीह व्यक्ति को होना चाहिए। विनम्रता और शिष्टाचार हमारे लिए कैसा जरूरी है, उस बात को हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं। पौल जो है वहां पर किसी कमांड को नहीं दे रहा है। फिलेमोन को चाहिए तो वो कमांड दे सकता था, परंतु वो कमांड ना देते हुए वो विनती कर रहा है। विनती करते हुए वो फिलेमोन से बातें कर रहा है। आइए मैं आपके लिए 8वां और 9वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला अध्याय उसका 8 और 9 वचन को देखिए तो वहां पर हम पाते हैं जहां प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी मैं आज्ञा तुझे दूं। ओके, वहां पे कह रहे हैं कि आई हैव ऑल राइट्स टू कमांड यू। मैं तुम्हें आज्ञा दे सकता हूं क्योंकि मैं मसीह का दास हूं और मुझे पूरा साहस है कि मैं तुझे आज्ञा दूं। 9वें वचन में लिखा है, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को
जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ता है कि प्रेम से विनती करूं। प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिए प्रेरित पौलुस जो है वो आज्ञा दे सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि मैं यीशु मसीह का कैदी हूं, मैं बुजुर्ग हूं, फिर भी मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं प्रेम से विनती करूं। दैट्स व्हाट द कैरेक्टर ऑफ पॉल इज। वहां पर देखिए, वहां लिखा है, वहां पर कैसे वो कह रहे हैं कि मैं चाहता तो हूं कि तुझे आज्ञा दूं, परंतु मैं आज्ञा नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि पूरे प्रेम के साथ तुझे मैं बताऊं। दैट इज द मॉडल क्रिश्चियन कर्टसी। चौथी जो बात हम देखते हैं वो ये है द मॉडल क्रिश्चियन करेज। करेज, हिम्मत जो है, वहां प्रेरित पौलुस को से 8वें और 9वें वचन में देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस को जो हिम्मत जो है वहां पर हम बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। वहां लिखा है कि मुझे बड़ा साहस है मसीह यीशु में, परंतु मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं विनती इसलिए करता हूं, और किसके लिए विनती करता हूं? एक ऐसे व्यक्ति के लिए विनती करता हूं जो चोर है, जिसमें कोई भी अच्छाई नहीं है। उस व्यक्ति के लिए ये पूरे हिम्मत के साथ उनके लिए जो है वे विनती कर रहे हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं इस पत्रिका में, और इस 4 बातों को हमारे जीवन में भी होना जरूरी है। हमारे अंदर उस कंसर्न को होना जरूरी है, हमारे अंदर वो सराहना करने की आदत होना जरूरी है, हमारे अंदर वो विनम्रता से लोगों के बारे में बात करने की जरूरी है, और हमें चाहिए कि हम जो है पूरे हिम्मत के साथ परमेश्वर की सेवा को करें। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो शायद जो लोगों की दृष्टि में अच्छे ना हो, जिनका कैरेक्टर सही ना हो, परंतु अगर हम हिम्मत के साथ परमेश्वर के प्रेम को जब बताते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन को हम देख सकते हैं। सो उसी परिवर्तन को यहाँ पर हम उनेसिमस के जीवन में देखते हैं। प्रेरित पौलुस ने इस 4 कार्य को किया, और उसके द्वारा प्रेरित पौलुस जो है उस व्यक्ति को यीशु मसीह के लिए जीत पाया। उसी प्रकार उनेसिमस के बारे में फिलेमोन जो है जब सुनता है तो वो दुखी नहीं हुआ, वो क्रोधित नहीं हुआ, परंतु वहां पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है जब उनेसिमस के बारे में बता रहा था तो फिलेमोन भी पूरे आदर और भक्ति के साथ उनकी बातों को सुना, और पूरे इच्छा से उन्होंने उसे स्वीकार किया। 21वें वचन को देखिए, वहां लिखा है, मैं तेरा आज्ञाकारी होने पर भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं, और यह जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। देखिए, यहां पर फिलेमोन के बारे में प्रेरित पौलुस कह रहा है, मुझे मालूम है कि तू आज्ञाकारी है, मुझे भरोसा है कि तू जो मैं कह रहा हूं उसे पूरा करेगा, और मैं जानता हूं कि जितना मैं कह रहा हूं उससे कहीं बढ़कर तू ऐसा करेगा। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ बिलीवर, अ क्रिश्चियन, अ डिसाइपल। जब हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, या यीशु मसीह के अगर हम चेले हैं या विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह की बातों को, इस 3 बातों को हमें अंदर देखना जरूरी है। जैसे पौलुस कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू आज्ञाकारी है, हमें आज्ञाकारी होना है। मैं जानता हूं कि तू भरोसेमंद है, और इसलिए जो वचन को तू पढ़ता है उसके ऊपर चलेगा, और मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं उससे कहीं बढ़कर तू करने के योग्य है। प्यारे दोस्तों, हम भी जो वचन को पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, उससे ज्यादा बढ़कर हम करने वाले बने। ये उनेसिमस के अंदर हम पाते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रेरित पौलुस का जीवन का रूपांतरण जो है सुसमाचार से हुआ। प्रेरित पौलुस का रूपांतरण सुसमाचार से हुआ, और वो सुसमाचार यीशु मसीह का सुसमाचार था। उसी सुसमाचार को जब फिलेमोन ने सुना तो उसके जीवन में भी रूपांतरण हुआ, जिसके कारण उन्होंने कलीसिया को प्रारंभ की। और इन दोनों व्यक्ति के जीवन को देखते हुए हम जब तीसरे व्यक्ति को देखते हैं, उनेसिमस को, उनेसिमस भी जेल में रहकर रूपांतरण के अनुभव को उन्होंने देखा। वो इसलिए हुआ कि उसने भी सुसमाचार को सुना। प्रेरित पौलुस उसको किसी कहानी को नहीं सुनाए, प्रेरित पौलुस ने उसको किसी और बातें को नहीं बताए, परंतु प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार को सुनाया। यह बताया कि यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए हैं, और उसी बात को उन्होंने दर्शाते हुए वहां पर प्रेरित पौलुस जो है उन्हें बता रहे हैं। तो यहां पर हम 4 बातों को या 5 बातों को मैं आपके साथ बताकर समाप्त करूंगा। द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट which Onesimus had received and believed and had made him God's child. ओनेसिमस जो है उस यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, सुनने के बाद उसे ग्रहण किया, ग्रहण करके उसमें चलने वाला बना। तो पहली बात जो हम देखते हैं वो 10वें वचन में पाते हैं। प्रेरित पौलुस का जो विश्वास है गॉस्पेल पर,
जिससे उसका रूपांतरण हुआ, उसके 10वें वचन को देखिए, वहां लिखा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमस के लिए जो मुझ में मेरी कैदी में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। यहां पर देखिए, विश्वास में जन्मा है, ये यीशु मसीह के विश्वास में जन्मा है। दैट इज पॉल्स चाइल्ड इन फेथ। उनेसिमस जो है जेल में यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना और विश्वास में उसने जन्म लिया। यह जो सच्चा रूपांतरण है, विश्वास में जन्म लेना सच्चा रूपांतरण है। और यहां पर उनेसिमस के जीवन में हम देखते हैं कि उसने जो है कैदी होने पर भी उसने जन्म लिया और विश्वास में उसने जन्म लिया। दूसरा हम जो देखते हैं 16वें वचन में पाते हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि ये मेरा प्रिय संगी है, मेरा प्रिय बेटा है, या मेरा प्रिय साथी है। उसके 16वें वचन को देखिए, वहां पे लिखा है कि परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो एक विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। दूसरा, उनेसिमस के बारे में, जो चोर था उसके बारे में क्या कह रहा है कि ये उत्तम है, ये दास है, ये मेरा भाई है। पहले तो वो दास था, पर दास के योग भी ना था, परंतु अब ये मेरा भाई है। अब इसे तू दास से भी उत्तम समझ सकता है, ये मेरा भाई है और भाई के समान है। उतना ही नहीं, परंतु ये विशेष प्रिय है मेरे लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि ये तेरे लिए भी उतना ही प्रिय होगा। पहले हम भी किसी काम के नहीं थे, जैसे उनेसिमस था, परंतु आज यीशु मसीह को जानने के बाद फिलेमोन के जीवन में रूपांतरण देखिए। अब वह दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान है, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। दैट इज व्हाट द बिलवेड ब्रदर इज। इसलिए वहां पर वो एक विशेष कैरेक्टर को हम देख रहे हैं। वो रूपांतरण कैसे हुआ? गॉस्पेल के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा उस रूपांतरण को हम देखते हैं। एक चोर, एक जो दास था, वो एक प्रिय जन बन गया और एक प्रिय भाई की तरह उसको स्वीकारा जाना वहां पर हम देखते हैं। तीसरी बात जो देखते हैं, अ पार्टनर इन द ग्रेटेस्ट फर्म इन हेवन एंड अर्थ। अ पार्टनर इन द ग्रेटेस्ट फर्म इन हेवन एंड अर्थ। यहां पर हम क्या देखते हैं कि हम जो इस दुनिया में हैं, हम जो है इस दुनिया में एक स्वर्गीय बातों को लेकर इस दुनिया में हम हैं, और हम परमेश्वर के जो हैं जन हैं, और हम परमेश्वर के पार्टनर्स हैं। अ पार्टनर इन द ग्रेट फर्म इन हेवन एंड अर्थ। उसके 17वें वचन को देखिए, वहां पे लिखा है, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है। देखिए यहां पर हम सब सहभागी हैं। वहां पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि यदि तू मेरा सहभागी समझता है अपने आप को, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे तू मुझे ग्रहण करता है। हम सब इस दुनिया में सहभागी हैं, सुसमाचार के सहभागी हैं। हम स्वर्ग की बातों को इस धरती पर हम लोगों को बताने के लिए हम सब एक दूसरे के पार्टनर हैं, और उस समाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें हमारे हृदय को रूपांतरित किया है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं 17वें वचन में, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है। अगर आप यीशु मसीह के सहभागी हैं, अगर आप कलीसिया में एक दूसरे के सहभागी हैं, अगर आप सुसमाचार को सुनाने के लिए सहभागी हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू उन लोगों को ग्रहण कर जो शायद विश्वास में उतने मजबूत ना हो। तो यहाँ पर तीसरी बात जो देखते हैं, अ पार्टनर इन द ग्रेटेस्ट फर्म इन हेवन एंड अर्थ। चौथी बात को जो हम देखते हैं कि ये उनेसिमस का जो रूपांतरण हुआ, तो वो पॉल के हृदय को बहुत ही प्यारा था। पॉल्स ओन हार्ट ग्रेटली बिलवड। उसके बारे में वचन को देखिए, वहां पर उनेसिमस के बारे में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, जो मेरा हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उनेसिमस जब रूपांतरण हुआ तो प्रेरित पौलुस के हृदय का टुकड़ा हुआ। जब मैं और आपके मन में रूपांतरण हुआ तो हम सब यीशु मसीह के हृदय के टुकड़े कहलाते हैं। इस कलीसिया के हर एक जन जो है परमेश्वर के हृदय के टुकड़े हैं। हम उनके हृदय के में वास करने वाले हैं। हमारे हृदय में वो वास करते हैं और हम उनके हृदय में वास करते हैं। तो ये बात जो है रूपांतरण के बाद ही हम समझ सकते हैं। यहाँ पर उनेसिमस के जीवन जब रूपांतरण हुआ तो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वो मेरे हृदय का टुकड़ा है। दैट इज द फोर्थ वन, माई पॉल्स ओन हार्ट द ग्रेटली बिलवेड। पांचवी बात जो हम देखते हैं, अ प्रॉफिटेबल सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। यहां पर देखिए प्रेरित पौलुस उनेसिमस के बारे में कह रहे हैं कि वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत काम का है। जो पहले किसी काम का ना था, 11वें वचन में देखिए लिखा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर
अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हाँ प्यारे दोस्तों, हम भी एक समय में किसी काम के न थे, परंतु आज परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जब शुद्ध हुए हैं तो हम इस दुनिया में कलीसिया के काम के हैं, परिवार में भी हम काम में आ रहे हैं और सारे परिस्थितियों में, समाज में परमेश्वर के लिए हम योग्य काम को कर रहे हैं। तो इस प्रकार रूपांतरण को हम देखते हैं। तो 5 बातें हमारे अंदर भी होना जरूरी है। क्या हम विश्वास में जने हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के उन अति प्रिय में से हम अपने आप को पाते हैं? क्या हम परमेश्वर के उस फॉर्म में हैं जो स्वर्गीय बातों को दुनिया में बताने के लिए हम हैं? क्या हम परमेश्वर के हृदय के टुकड़े हैं? अगर हम परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं तो आज परमेश्वर का वचन हमें एक बार फिर से याद दिला रहा है कि हम उस सेवा को पूरे विश्वास योग्यता के साथ, पूरे दीनता के साथ, पूरे प्रेम में, पूरे आदर के साथ उस कार्य को कर सकें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि हम उस सेवा को, जो सेवा परमेश्वर ने आपको मुझे सौंपे हैं, उसको पूरे विश्वास योग्यता के साथ कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु जी आप सहायता कीजिए। आपकी सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु समाचार के कार्य को सुनाने के लिए आपकी शक्ति हम चाहते हैं, आपका प्रेम हम चाहते हैं। हमारे हृदय में आपका प्रेम अधिकाई से होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम उस जीवित महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मधुर वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके मधुर वचनों को ध्यान मनन करते हुए, आपके प्रेम को एक बार फिर से स्मरण करते हुए, हम प्रभु जी आपके वचन को सीखकर हमारे जीवन के जो रूपांतरण आपने किया उसे स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, ये रूपांतरण आपके प्रेम के कारण हमारे जीवन में हम देख पाते हैं। आपके वचन को हम सुनकर पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हम अपने जीवन में जो रूपांतरण को हम देख पाए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रेरित पौलुस के जीवन को रूपांतरित किया, आपने फिलेमोन के जीवन को रूपांतरित किया, आपने ओनेसिमस के जीवन को रूपांतरित किया, और इन सब जो है लोगों ने आपके वचन को सुनकर अपने हृदय को रूपांतरित कर पाए हैं। और उसी वचन को प्रभु जी आपने हमारे साथ बांटे कि इसलिए धन्यवाद देते हैं। उस वचन को हम सुनकर प्रभु जी हमारे जीवन में भी उस रूपांतरण को अनुभव करते हुए हम कलीसिया के जन कहलाते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलते हुए आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए आपने हमें रूपांतरित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग आज भी ओनेसिमस की तरह बंधुआई में हैं। प्रभु जी, इस दुनिया में हम जब रहते हैं तो दुनिया में चारों तरफ हम बंधुआई को, अंधकार को हम देखते हैं। उन अंधकार में, उन बंधुआई के बीच में आपके अनुग्रह हम चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों को आप उस बंधुआई से छुड़ाइए, हमारी प्रार्थना है। जिस प्रकार आपके अनुग्रह ओनेसिमस के ऊपर हुआ, उसी प्रकार के अनुग्रह इस दुनिया में बहुत से लोग जो अंधकार में, उन पर भी होने पाए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें जो इस दुनिया में रखे हैं, आप सहायता कीजिए कि हम आपकी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए आपके सुसमाचार के कार्य में संलग्न होकर आपके नाम की महिमा कर सकें। विशेष तौर से हम इस दर्दनाक समय में, तकलीफ के समय में, कोरोना से संक्रमित लोगों के बीच में जो हम रहते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए सहायता कीजिए। जो दुख तकलीफ में है उन्हें हम सुख के बातों में चलाने में आप सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खो दिए हैं, उनके जीवन में आपकी तसल्ली को हम चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु जी बंधुभाई में हैं, उनके जीवन में आप रूपांतरण दीजिए, हमारी प्रार्थना है। जिस प्रकार प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, पासवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित कीजिए। समर्पित करते हुए आपके लिए हम आपके सन्मुख आकर हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक वर्ग को आप आशीष दीजिए, हर एक विंग्स को आप आशीष दीजिए, हर एक बातों में आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हमारे ब्रांच चर्चेस के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आप आशीष दीजिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए अगस्त के महीने में आपने चला के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सितंबर के महीने में भी आपके अनुग्रह, आपकी दया हम चाहते हैं। अगर आपके दोबारा आगमन में देरी होती है तो एक बार फिर से हम इस प्रकार इकट्ठे होकर आपके स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता
अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बने रहने पाए। आमीन।